हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लेजर। यूनिट नंबर 1 में हमने जर्नल एंट्री का प्रोसेस सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे लेजर कि उन जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है लेजर अकाउंट में और लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेजर से। सबसे पहले ये एक तरह की बुक्स होती है, और बुक्स जो है हमारी बेटा एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ। दो तरह की होती हैं सर, दो तरह की जी। एक को नाम देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक को हम नाम देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसका कोई और नाम भी है क्या सर? हाँ, इसको किसी दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका नाम है प्राइमरी बुक। सर क्या इसका कोई तीसरा नाम भी है क्या? हाँ, एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। इसका तीसरा नाम भी है सब्सिडरी बुक। ठीक है जी। ये हमारा है बुक, दो टाइप की होती हैं। एक को हम नाम देते हैं जर्नल का, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। ये जो बुक्स हैं ये ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि हम किस में इसको रिकॉर्ड करें। तो दूसरी तरह की बुक कौन सी होती है? एक तो हमारी हो गई जर्नल की, दूसरी हमारी होती है लेजर की, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है लेजर। सर इसका कोई और नाम भी है? जी नहीं, इसके दो ही नाम हैं। एक को बोला जाता है क्या? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कि लेजर के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। दूसरा है प्रिंसिपल बुक, जो कि लेजर के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। पहली जर्नल के कंटेक्स्ट में, दूसरी लेजर के कंटेक्स्ट में। सर इसको भी अंडरलाइन कर लें क्या? हाँ जी, कर लेते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कहाँ होती है जी? रिकॉर्डिंग तो होती है हमारी जर्नल में, यानी कि इन बुक्स में हम क्या क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी बुक भी बोल सकते हो, सब्सिडरी भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन होती है, क्या ट्रांजैक्शन होती है? ट्रांजैक्शन के नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए। सर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ ना, कितनी कितनी तरह की होती है? तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं नंबर 1 परचेज बुक। परचेज बुक में एंट्री होगी, या फिर सेल्स बुक्स में एंट्री होगी, या फिर परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी, या फिर सेल रिटर्न बुक, या फिर हमारी दो तरह की बुक होती है। बीआर बुक, जिसकी फुल फॉर्म है बिल रिसीवेबल बुक, या फिर इसको बोलते हैं, एक और होती है बिल्स पेबल बुक। ठीक है जी। एक और बुक होती है क्या? हाँ, एक और बुक होती है जिसका नाम होता है क्या?
जर्नल प्रॉपर यानी कि जो बच जाती हैं वो यहां आती है, जर्नल प्रॉपर। अब इसमें बेसिकली हमारे को ना तो ये पढ़नी है ना ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये पढ़नी है और ये पढ़नी है और ये पढ़नी है। यानी कि नेचर ट्रांजैक्शन की नेचर पर डिपेंड करेगा कि सर एंट्री कहाँ होनी है। ठीक है जी, बुक्स में एंट्री कहाँ होनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए बेटा हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में हम करते हैं फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, उसको आपको क्या करना है, देखते हैं उनका क्या करना है। सबसे पहले राम स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश ₹5,000। मतलब राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। उसके बाद सेकंड हम लिखते हैं ही परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश। यानी कि राम ने बिजनेस तो स्टार्ट किया 50,000 के साथ और उसने गुड्स भी खरीदे 10,000 रुपए के। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है ही परचेज गुड्स फॉर ₹, कितने के? 5,000 फ्रॉम मोहन। यानी कि मोहन से क्या किए? गुड्स परचेज किए। सर फोर्थ क्या कहता है? ही सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 to 4 यानी कि 20,000 रुपए के गुड्स बेचे 25,000 रुपए में। उसके बाद आगे फिफ्थ कहता है ही परचेज्ड मशीन वर्थ ₹60,000 रुपए की फ्रॉम राज से गुड्स हमने परचेज नहीं किए, इस बार हमने क्या किए? हमने मशीन परचेज की है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एडजस्टमेंट नंबर
6 he sold goods worth rupees 10,000 in cash for rupees कितना 15,000 रुपये में, यानी कि 10,000 रुपये के गुड्स कितने में खरीदे, सॉरी बेचे हमने 15,000 में। ठीक इसी एंट्री की तरह जैसे कि हमने एंट्री नंबर 4 कि हमने गुड्स जो है 20,000 के गुड्स 25 में बेचे। ठीक है जी, ऐसे ही एंट्री करते हैं हम एडजस्टमेंट में, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 7 गुड्स रिटर्न टू मोहन रुपीस 1,000 के। क्या हमने गुड्स खरीदे थे? हाँ जी, गुड्स खरीदे थे मोहन से। एक और एंट्री लिखते हैं 8 ही पेड सैलरी एंड रेंट रुपीस 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है जी प्रीपेयर आपसे पूछा है जर्नल एंड लेजर। कहता है जर्नल और लेजर कर दो। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं छोटा करके, शायद स्क्रीन पे आए। ये लो जी, ये हमारी ट्रांजैक्शन है 1 to 8। ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी। इसमें आपसे क्या कह रहा है? इसमें आपसे कहता है कि भैया ये आपकी ट्रांजैक्शन है, इसमें आप जर्नल प्लस लेजर करके हमें बता दो कि कैसे होगा। तो जर्नल ऑलमोस्ट हम थोड़ा बहुत सीख भी चुके हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने एक बुक यहां पर देखी थी, लेकिन यहां पर हमने एक बुक, स्पेशल बुक होती है, उसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, हमारी होती है कैश बुक। कैश बुक में हमारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको आप लेजर की तरह भी ट्रीट करते हो और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की भी तरह ट्रीट करते हो। मतलब कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है विच इज रिलेटेड टू कैश? बोलो हाँ के ना, जो कैश से रिलेटेड होती है, लेकिन कैश एक स्पेशल बुक होती है। स्पेशल बुक, स्पेशल बुक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लेजर के भी फीचर्स होते हैं और जर्नल के भी फीचर होते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो आपने बुक्स बनाई हैं इतनी सारी, इसको बनाने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ये कहाँ आएगी? बताओ ये कहाँ आएगी? सर ये आएगी हमारी कैश बुक में। बोलो हाँ के ना, कैश बुक में आएगी या नहीं? हाँ सर कैश बुक में आएगी। फिर अगली पढ़ते हैं, ही परचेज गुड्स फॉर 10,000 इन कैश, ये कहाँ आएगी? सर ये भी आएगी कैश बुक में। बोलो हाँ के ना, हाँ सर कैश बुक में आएगी। उसके बाद ही परचेज गुड्स
5,000 फ्रॉम मोहन। सर ये कहाँ आएगी, गुड्स खरीदे, ये आएगी परचेज बुक में। परचेज बुक में मतलब ये जो हमने बुक्स है ना, इनको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें आती है ओनली क्रेडिट परचेज। यहां सेल की बात करें, ओनली क्रेडिट सेल। बोलो हाँ के ना। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज आती है, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल आती है। अब इस पर चलते हैं। कहता ही सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 रुपए की, किसमें, 25,000 में बेचे। तो मुझे बताओ ये एंट्री आपकी कहाँ आएगी। अगर आपने गुड्स बेचे कितने के, सर आपने बेचे 25,000 रुपए के, तो ये आएगी आपकी सेल्स बुक में। किसमें आएगी, सेल्स बुक में। चलो यहीं लिख दूं क्या, चलो यहीं लिख देता हूं सेल्स बुक। ठीक है जी। उसके बाद ही परचेज मशीन फ्रॉम राज। अब राज से मशीन खरीदी है, और राज हमारी जो मशीन हमने खरीदी है, एक तो ये मशीन हमारी गुड्स नहीं है तो ना तो परचेज में आएगी, और राज से खरीदी है तो ये कहाँ आएगी, ये आएगी बेटा जर्नल प्रॉपर में। ये आएगी जी जर्नल प्रॉपर में। तो मैं लिख देता हूं जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसके बाद ही सोल्ड गुड्स 10,000 रुपए के इन कैश फॉर 15,000 रुपए में। बताओ ये कहाँ आएगी, एंट्री नंबर 6। सर ये आएगी हमारी कैश बुक में। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू मोहन, ये कहाँ आएगी, सर ये आएगी परचेज रिटर्न बुक। पहले ट्रांजैक्शन का हमें पता तो हो कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ कौन कौन सी एंट्री में जाएंगी। छोटा कर दूं क्या, ये लो मैंने छोटा कर दिया एक स्टेप। फिर कहता है ही पेड सैलरी एंड रेंट इतना और इतना। अब सैलरी और रेंट पेड किया है तो जाहिर सी बात है कैश में ही पेड किया होगा, तो ये भी जाएगी आपकी कैश बुक में। ठीक है जी। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या। हाँ सर इतनी बात हमें समझ आती है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं, नॉट फॉर एग्जाम। मैं कुछ फॉर्मेट बना रहा हूं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा, मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। मतलब सबसे पहले तो मैं बना रहा हूं कैश बुक। कैश बुक या छोटी सी बना दूं क्या, हाँ सर छोटी सी बना देते हैं। कैश बुक बना दी मैंने। ये लो जी मैंने छोटी सी कैश बुक बना दी। ठीक है जी। सर दूसरी बुक कौन सी बनाओगे आप, दूसरी बुक मैं बनाऊंगा परचेज बुक। लेकिन परचेज बुक थोड़ा ध्यान रखना कैसे बना रहा हूं मैं। परचेज बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। लो जी ये मैंने परचेज बुक का फॉर्मेट बना दिया, साइड में थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ दी है सर। और मैं बनाने वाला हूं सेल बुक का अकाउंट, मतलब फॉर्मेट सेल बुक। इसको भी आपने छोटा सा बनाना है। सेल बुक। लो जी सेल बुक का फॉर्मेट भी हमने बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना है परचेज बुक रिटर्न। परचेज
बुक रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक। ये लो जी, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी बना लिया। उसके बाद कौन कौन सी बुक आएंगी, और एक और हमारी रह गई जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर ये हमने जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट बनाया। सर आपको पता कैसे चला कि आपने कौन कौन से फॉर्मेट बनाने हैं? मैंने कहा देख लो, एक कैश बुक तो क्या, 2 3 4 और 4 4 5, मतलब जर्नल प्रॉपर 5। हमने यहां से देखा 1 2 3 4 5 फॉर्मेट बनाए। सर एक बार कौन कौन से बता भी दो। लो मैं साइड में बता देता हूँ 5 तरह के कौन कौन से फॉर्मेट है। मतलब मैंने ट्रांजैक्शन में से देख के बताया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना, हो गई ना पूरी 5। 1 2 3 4 5 और एक और हो गया हमारा जर्नल प्रॉपर। ठीक है जी, हाँ सर इतनी चीजें हमें समझ आती है। अब आगे चलिए। अब मुझे एक बात बताओ, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, आप जर्नल एंट्री क्या पास करते थे? आप पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब राम की कैपिटल करते थे या नहीं? लेकिन ये जो आप जर्नल एंट्री पास करते थे, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। मतलब ये जो एंट्री थी, या बेटा गलत पास करते थे, मतलब ये जो एंट्री है आपकी किस में जाती है? कैश बुक में, क्योंकि अभी आपने बताया कि कैश बुक में एंट्री आती है। तो इसकी जो हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करते थे, तो वो रिकॉर्डिंग जो है इस तरीके से होती है, टू कैपिटल। अमाउंट कितना था सर? अमाउंट था 50,000। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। ये हमारी हो गई पहली एंट्री। सर दूसरी कहते हैं गुड्स परचेज किए कैश में, ये भी कहा नहीं चाहिए कैश में। तो हमने गुड्स परचेज किए, सेकंड एंट्री। तो एंट्री क्या बनती थी हमारी? एंट्री बनती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो बनती थी कि नहीं बनती थी? हाँ सर बनती थी। तो इसकी हम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेज। कितने रुपए हैं सर? ये हैं 10,000 रुपए। ठीक है जी, बात समझ आई। अब थर्ड एंट्री, ही परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स परचेज किए, तो ये हमारी आएगी परचेज बुक में। लेकिन आप एंट्री क्या बनाते थे? एंट्री बनाते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। लेकिन ये भी आप रिकॉर्ड करने का एक तरीका नहीं है। आप परचेज बुक में इसकी एंट्री पास करेंगे इस तरीके से, टू मोहन। कितने रुपए हैं जी? 5,000 रुपए। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री हम करेंगे मोहन के बाद, ही सोल्ड गुड्स 25,000 कह रहा आपने बेचा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आपने गुड्स बेचे तो एंट्री क्या पास करोगे, मुझे ये बताओ। सर हमने पहले तो चेक करेंगे कि हमने कैश बेची है या उधार बेची है।
ही सोल्ड गुड्स वर्थ 25,000 रुपये। तो इसका मतलब आपने क्या कर रखा है, कैश में बेची है, ठीक है ना। हाँ सर, कैश में बेची है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो हाँ के ना। तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे सर, रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश में। टू सेल कितने रुपए थे हमारे, देखते हैं जरा। ये थे जी 25,000 रुपये। ठीक है जी, हमने ये लिख दिए। उसके बाद कहता ही परचेज मशीन फ्रॉम राज। राज से आपने मशीन परचेज की, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राज। लेकिन इत्तेफाकन देखो, जर्नल प्रॉपर में एक यही एंट्री थी जो आपकी सही होगी, जो कि यहां पर है मशीन अकाउंट डेबिट टू राज। ये आपकी क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई। कितने रुपए की थी मशीन, एक बार चेक कर लें। मशीन कितने की थी भाई, दिखाओ कंप्यूटर जी। मशीन 60,000 रुपए की। तो 60,000 रुपए की हमारी मशीन थी। लो जी, 60,000 रुपये मैंने डाल दिए। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, मशीन के बाद ही सोल्ड गुड्स इन कैश। 15,000 रुपये के आपने गुड्स भी बेच दिए। तो आप एंट्री क्या पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो आके ना, हाँ सर करते थे। तो कर दो पोस्टिंग टू सेल। कितना था जी बताना, 15,000 रुपये। ठीक है जी, ये भी हो गई। लेकिन सेल बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे, सेल बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो सेल बुक में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि सेल बुक में तो सिर्फ उधार की एंट्री आती है। आइए जी, ही सोल्ड ये हो गई हमारी। उसके बाद हमारी कौन सी एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन से खरीदा था, उसको हमने वापस कर दिया। तो जर्नल एंट्री बताओ, तब बात बनेगी। जर्नल एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बोलो हाँ के ना, कितने रुपए थे जी परचेज रिटर्न के, देख लेते हैं एक बार। लास्ट है 1,000 रुपये। तो परचेज रिटर्न में हम इसकी एंट्री पास करें क्या, परचेज रिटर्न मोहन 1,000 रुपये आपने नोट कर लिया। हाँ सर ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। कहता ही पेड सैलरी और रेंट 2,000 और 3,000। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसकी आप पहले जर्नल एंट्री बना के देखो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ये 8th है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। टोटल 5 के लिख दूं क्या, 5 के लिख दिया, 2,000 और 3,000। ठीक है जी, जी सर। अब इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, टू रेंट बाय सैलरी। ठीक है जी, ये हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग मतलब जो
ओरिजिनल एंट्री में एंट्री होनी चाहिए। मैं इन जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ कि हमने क्या कर लिया, हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है जी, अगला स्टेप हमारा होता है लेजर का। तो एक बार हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गई, तो हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे क्योंकि परचेज बुक हमारी एक्सपेंस होती है और एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो ये हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। सेल बुक में एंट्री नहीं करी क्या हमने, अच्छा क्रेडिट सेल नहीं हुई होगी कोई भी, ठीक है। यहां पर परचेज रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है मुझे बताओ सर। परचेज का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आ गया यहां। ठीक उसी तरीके से जर्नल प्रॉपर में तो कुछ करना नहीं है, सेल बुक की एंट्री हमारी हुई नहीं, और हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। अकाउंट क्लोज करने के बाद टोटल करते हैं इनका 50, 25, 15, तो ये आ गया जी 90,000 रुपये। बाय CD। अच्छा एक चीज और, इस टोटल करने को क्या कहते हैं, इस टोटल करने को काम को हम बोलते हैं कास्टिंग। सर ये क्यों बता रहे हो, ये अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे अपने कौन से वाले, जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो वहां पर ये बहुत सारे नाम आएंगे कि भैया अंडर कास्ट हो गया, ओवर कास्ट हो गया, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या बोलते हैं, कितना आएगा बैलेंस, 10, 5, तो ये आ गया 75। इसको निकालने को हम बोलते हैं बैलेंसिंग करना। क्या करना, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना, ठीक है जी। अब हमने जर्नल का पार्ट तो तैयार कर लिया है कि भाई जर्नल में ऐसे एंट्री होती है, मतलब जर्नल जर्नल ये रहा, पहला पार्ट तो हमने कर लिया जर्नल का। अब हमें करना है किसका, अब हमें पार्ट करना है लेजर का। तो लेजर में टी शेप अकाउंट बनाएं। सर कितने अकाउंट बनेंगे, ये आपको पता लग जाएंगे कहां से, जर्नल से। तो देखते हैं एक बार काउंट करके। कैश अकाउंट 1, कैपिटल अकाउंट 2, परचेज अकाउंट 3, कैश तो हो गया, थर्ड एंट्री कहाँ है इसकी, परचेज अकाउंट हो गया, हाँ। मोहन अकाउंट 4th, सेल अकाउंट 5th क्योंकि कैश तो हो ही गया, सेल अकाउंट हो गया है मोहन, और 6th परचेज रिटर्न, 7th और 8th के बाद रेंट 9 और सैलरी 10, यानी कि 10 आपको लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो चलिए एक बार मैं बनाता हूँ और साथ के साथ आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो ये छोटे छोटे बनाने हैं आपको। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, हमने पूरे देखते हैं 10 अकाउंट कौन कौन से जी। कैपिटल, ताकि एक सिरे से हमारे आ जाएंगे ना, कैपिटल अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है, और मोहन अकाउंट बनाना है। मोहन के बाद सेल अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, 6th मशीन अकाउंट, 7th बताइए जी, मशीन के बाद राज अकाउंट, और सैलरी अकाउंट, एक और है हमारा रेंट अकाउंट।
तो ये हमें अकाउंट बनाने, हमें हमने कहाँ से निकाले, जो जर्नल एंट्री बनाई थी वहां से निकाले, यहाँ से ये जो काउंट करके। ठीक है जी, तो बनाते हैं अपने 9 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। चलो सर दूसरे कलर से करें, हाँ सर दूसरे कलर से करो। चलो टी शेप अकाउंट बना रहा हूं मैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया। नंबर 2 परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बना लिया, थैंक यू जी। परचेज अकाउंट के बाद हमारा मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट आ गया। मोहन अकाउंट के बाद सेल अकाउंट आ गया। सेल अकाउंट के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट भी आने के बाद राज अकाउंट। सैलरी अकाउंट। और सैलरी के बाद एक और था रेंट अकाउंट। अब हम ये लेजर पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। लो जी, ये इतने तरह के हमने 9 तरह के अकाउंट बना लिए। 9 तरह के अकाउंट हमने बना लिए बेटा। 1 मिनट दो मुझे बस। हाँ जी, हमने 9 तरह के अकाउंट बना लिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री आप देखो, एंट्री नंबर 1, और बड़े आराम से देखना, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहली एंट्री आपने क्या बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यानी कि इसकी एक एंट्री तो कैश अकाउंट में जाएगी जो ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी जाएगी कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट हमने कहां बनाया है सर, कैपिटल अकाउंट ये रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करूंगा मैं तो कहां आएगा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डेबिट साइड आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा, बताइए जी कहां आएगा सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम गए, लेकिन अकाउंट उल्टा, मतलब कैश। कितने रुपए थे जी, 50,000 रुपए थे। बोलो यहां पर कोई दिक्कत पोस्टिंग करने में सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 कहां गई, ये रही एंट्री नंबर 2, ये रही, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश अकाउंट में तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, देखो क्यों हो चुकी है, क्योंकि ये हमारी स्पेशल बुक है। जर्नल में करो या इसकी कैश बुक बनाओ, एक ही बात होती है, क्योंकि ये दोनों का काम करती है। लेकिन हमें पोस्टिंग कहाँ करनी पड़ेगी, परचेज बुक में। तो चलिए, परचेज बुक में तो हम एंट्री कर चुके थे, कितनी सर, ये आ गई। अब देखो ये जो है परचेज बुक, जो आपको पूरा टोटल बताएगा, जैसे मान लो राम, श्याम, सीता, गीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सन्ड्री। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री। तो इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं परचेज अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या पास की थी, हमने एंट्री पास की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अब परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो टू मोहन नहीं लिखना, सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब टोटल कितने हैं जी,
5,000 रुपये। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 3, कहाँ है 3rd एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन यानी परचेज में भी जाएगी और मोहन अकाउंट में भी जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट कहाँ गया जी? परचेज हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये आ गया। हम कोई एंट्री भूल रहे हैं क्या? एक मिनट, हमने 3rd एंट्री क्या पास की थी? और 2nd एंट्री हमारी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये हमारी एंट्री ठीक है। बाय मिस्टेक वहां पर सन्ड्री लिख दिया गया है। कहां पर? यहां पर परचेज अकाउंट में सन्ड्री नहीं आएगा, कैश आएगा यहां पर, टू कैश। लेकिन हमने मोहन को भी बेचा है, तो अभी फिलहाल के लिए चलो मोहन लिख लेते हैं, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मोहन कितने? मोहन से ली थी 5,000 और ये थी हमारी 10। अब ठीक है, क्योंकि अमाउंट में थोड़ा सा वैसे आ रहा था, वो हम देख के कर लेंगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर कितनी है जी? 4th, ये भी हो गई। एंट्री नंबर 4 करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश में तो ऑलरेडी जा चुकी है, ये देखो। इसकी एंट्री सेल अकाउंट में और पोस्ट करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश टू सेल। सेल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो बाय कैश। बोलो आके ना, अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 15,000 रुपये। ठीक है जी, 15,000 रुपये आ गया अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5 कह रहा मशीन अकाउंट डेबिट टू राज। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राज, ये रही जी मशीन अकाउंट डेबिट टू राज। तो मशीन अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे, क्या हो रहा है? डेबिट, लेकिन अकाउंट उल्टा टू राज। मशीन अकाउंट डेबिट टू राज, अमाउंट कितना था? 60,000 रुपये। क्या हमने राज का अकाउंट बनाया है क्या? हाँ सर बनाया है। राज के अकाउंट में पोस्टिंग करो बाय मशीन। बोलो जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थोड़ा ध्यान से करना। एंट्री नंबर कितनी हो गई हमारी? 6। कह रहा है कैश टू सेल, ऑलरेडी हम कर चुके हैं 15,000 से इसमें कैश टू सेल। तो एंट्री पास करते हैं हम कैश में और सेल में। तो सेल कर दो बाय कैश 25,000 रुपये। ठीक है जी। लो जी एक ये एंट्री हो गई हमारी। करने के बाद आगे देखते हैं। एंट्री नंबर 7 मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मोहन का भी अकाउंट बना रखा है क्या हमने? हाँ ये रहा। एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मोहन क्या हो रहा है? डेबिट, तो टू परचेज रिटर्न। कितने की थी परचेज रिटर्न? मोहन की रिटर्न कितनी थी? 1,000 रुपए की। और ये एंट्री परचेज रिटर्न में भी जाएगी बाय मोहन 1,000 रुपये। ठीक है जी। लो जी
आगे बढ़ते हैं जी। एट्थ एंट्री हमारी क्या थी? एट्थ एंट्री ये रही, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये रही टू कैश। अब देखो कैश बुक में तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है ये और ये, बस इसकी पोस्टिंग कर देनी है। तो यहां पर देखो टू कैश, सैलरी 3 थी और रेंट 2 था। अब क्या करना है? अब सारी एंट्रियों के बस इनके अकाउंट क्लोज कर देने हैं। क्लोज करने के बाद आपको क्या निकलेगा यहाँ पर? बैलेंस। जैसे इसका बैलेंस निकला तो कोई बता सकता है कि किस चीज़ का बैलेंस निकला? ये 75,000 रुपये, डेबिट का या क्रेडिट का? देखो डेबिट वाली आइटम ज़्यादा है, क्रेडिट वाली कम है, तो बैलेंस जो बचेगा वो डेबिट का ही बचेगा। और 11th की रटने वाली चीज़ क्या थी? 11th की रटने वाली चीज़ थी कि जहां पर भी जिसका बैलेंस भी ज़्यादा है वहां डाल दो जहां बैलेंस आए अपोजिट साइड। डेबिट साइड अगर बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट का बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड आए तो डेबिट का बैलेंस होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ 90,000 रुपये है, 90,000 में से अगर ये अमाउंट माइनस करोगे तो 75 ही तो बचेगा। तो 75 किसका बैलेंस आ रहा है? ऑलरेडी डेबिट का बैलेंस ही आ रहा है। ठीक है जी, तो इनके अकाउंट क्लोज करते जाओ। कैपिटल अकाउंट मैं डायरेक्ट बैलेंस निकाल रहा हूं 2CD, मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। यहां पर परचेज अकाउंट का बाय CD कितना? 15। ठीक है जी, यहां मोहन अकाउंट का बैलेंस 2CD इतना। सेल्स रिटर्न 2CD, सेल्स सॉरी अकाउंट कितना? 40,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद ये आ गया मशीन का, ये आ गया राज का क्रेडिट साइड, यानी कि हमारा क्रेडिटर होगा, ये आ गया। सैलरी 3,000 रुपये एक्सपेंस का हो गया जी। ऐसे ही रेंट का। तो इस तरीके से बैलेंस निकलता है और ये सारे बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट लिखते हैं। नोट क्या है हमारा? जो बैलेंस हमने निकाले हैं, बैलेंसिंग ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस्ड, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर बैलेंस्ड। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मतलब मैं सिंपल सा ये कहना चाहता हूं कि ये जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस है, कह रहा है इनको बैलेंस नहीं करा जाता। इनका जो बैलेंस है ना वो कहाँ जाता है? बैलेंस ना करके इनको डायरेक्ट भेजा जाता है कहाँ? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इनको पर्सनल अकाउंट को कहाँ भेजा जाता है? पर्सनल अकाउंट को भेजा जाता है कहाँ पर? आर प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। तो कुल मिलाकर हमने पोस्टिंग वगैरह देख ली है कि भैया किस तरीके से जर्नल एंट्री हमारी बनाई जाती है और किस तरीके से हमारी पोस्टिंग करी जाती है। कैलकुलेशन थोड़ा अमाउंट देख लेना इधर उधर हो गया हो तो इस तरीके से हमारा क्या होता है,
इस तरीके से हमारा स्टेप होता है जर्नल प्लस लेजर, मतलब जर्नल से ही लेजर बनता है और लेजर से ही अभी आगे हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनेगा हमारा, ट्रेडिंग की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लेकिन आगे हम देखेंगे इसमें, अभी बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।